हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली आप लोगों से बात करने का मकसद ये है कि आज मैं एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे। उसमें एक फ़ादर जो थे वो कह रहे थे, कंप्लेन नहीं कहूँगी, वो ये कह रहे थे कि जी काफ़ी रीच थे वो, और फिर थोड़ा सा उनके पास क्राइसिस आया तो उनके बेगम और उनके बच्चे उनको छोड़ के चले गए। तो मैं भी थोड़े से इस टाइप मतलब इंफॉर्मेटिव इंटरव्यूज़ देखती हूँ, तो मैं इंटरव्यू देख रही थी कि इफ्तिखार आरिफ साहब का। तो इन बिटवीन मेरी नज़र से ये वीडियो गुजरी यूट्यूब पे। बुक्स पढ़ती हूँ मैं और लिखती भी हूँ थोड़ा बहुत, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस बारे में थोड़ी सी अपनी राय दूँ। हर एक का अपना ओपिनियन है, और हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी इस ओपिनियन से जो राय मैं देने लगी हूँ उससे इत्तेफाक ना करें। उनका अपना एक ओपिनियन है, क्योंकि हर बंदा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। जैसे मैं रखती हूँ वैसे ही हर कोई रखता है। तो बहरहाल उसमें इंटरव्यू में जो साहब थे वो ये कह रहे थे कि जी मेरा बिज़नेस था और फिर मुझे सडनली क्राइसिस आया, तो मेरे बच्चे भी मुझे छोड़ के चले गए और मेरी मिसेज़ ने भी मुझे छोड़ दिया। तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जब आप इस टाइप के रिच हो ना, एक तो होता है जो हम कहते हैं कि जी जनरेशन टू जनरेशन जो है वो रिच चले आ रहे हैं। कुछ होते हैं जो मतलब फादर रिच हैं, बस उसके बैक पे कोई नहीं है। तो अगर आप इस तरह के रिच है ना कि आपको अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है, दौलत है, जो कुछ भी है आपके पास, हाँ, वो आपको ट्रांसफ़र करनी है अपने बच्चों में। तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि आप अपनी लाइफ में अपने बच्चों को अपनी तमाम तर दौलत ही कहेंगे हम इसको, आजकल इसको दौलत ही कहा जाता है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि आप अपने बच्चों को अपनी लाइफ में मत दीजिए। अब आप ये कहेंगे कि जी ज़िंदगी मौत का कैसे पता। आप एक विल बना लीजिए। विल में आप ये रखिए कि हाँ जी मेरे मरने के बाद जो है वो मेरे बच्चों में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट अपनी लाइफ में मत दीजिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है, ठीक है। क्योंकि जब आप स्ट्रगल की एक एज होती है, हर एक ने बूढ़ा होना है, ठीक है। जब आपकी एज स्ट्रगल लाइफ से गुज़र के एक आप आराम वाली लाइफ में होंगे, जब आप बूढ़े होंगे तो फिर आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि उसमें उस एज में आप बच्चे हैं। बच्चे में इन दैट सेंस कह रही हूँ कि आपको दूसरों की ज़रूरत होगी, आपको डिपेंड करना होगा किसी के ऊपर। और लेकिन वो बच्चों वाली एज में आपके पास बहुत एक्सपीरियंस होगा, आप अपनी लाइफ गुजार चुके हैं, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस होगा। तो बेहतर है कि अपनी लाइफ में अपनी दौलत जो कुछ भी है वो आप अपने बच्चों को मत दीजिए, मत ट्रांसफ़र कीजिए। आप विल बना लीजिए, अब उसमें कीजिए। मेरे फादर जो थे वो PTCL में थे। जब रिटायर्ड हुए तो बहुत अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए। उन्होंने जब हमारी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो उन्होंने मुझे क्या सारे बहन भाइयों को कहा कि जी मैंने अपनी लाइफ में ख़ुद बहुत स्ट्रगल की है, ख़ुद बहुत सरवाइव किया है, और मतलब जो कुछ भी किया मैंने अपने बलबूते पे किया। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं आप लोगों को सोर्स लगा के कहीं लगवा दूँगा, अपने सोर्सेज लगा के, और ये जिस तरह मैंने लाइफ में स्ट्रगल की है उसी तरह आप लोगों को ख़ुद करना है अपने लिए। खैर मेरे बहन भाई भी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेट भी हैं। मैं यहाँ रहती हूँ दुबई में, मेरी अपनी फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि लाइफ बहुत सोच समझ के गुजारनी चाहिए। बच्चों से हमें बहुत मोहब्बत होती है, किसको नहीं होती, कौन से माँ बाप ऐसे हैं जिनको नहीं होती, बट उस मोहब्बत में अपने आप को ख़राब करना ये सही नहीं है। और मैं बच्चों का कसूर इसलिए नहीं कहूँगी कि
آج کل کا دور ایسا ہے، ٹھیک ہے، بہت فاسٹ لائف ہے، ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے، نہ پیرنٹس کے پاس بچوں کے لیے ہے، نہ بچوں کے لیے بچوں کے پاس پیرنٹس کے لیے ہے. کیونکہ جب آپ پیرنٹس تھے نا اور اب آپ کے بچے پیرنٹس ہیں، تو جیسے آپ اپنے بچوں کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے، اسی طرح آپ کے بچے اپنے بچوں کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. اس لیے ہم کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. بات بہت لمبی ہو رہی ہے، بٹ صرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں، ٹو دا پوائنٹ یہ ہے کہ میرا صرف اتنی لمبی بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی لائف میں اپنے بچوں کے نام کچھ مت کیجیے. آپ ول بنائیے کہ جی میرے بعد یہ میرے بچوں کا ہے. آپ اپنے بچوں کو سب کچھ دیجیے اپنی لائف میں، بٹ جو آپ کے بچوں کو، جو دولت آپ کے بچوں کو آپ سے دور کر دے، وہ مت دیجیے. میرا اپنا ایک اوپینین تھا جو میں نے آپ کو دیا. آپ اپنا اوپینین دیجیے کہ آیا میں صحیح بول رہی ہوں یا نہیں، کیونکہ ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے. بہت سارے لوگ مجھے کہیں گے کہ نہیں جی آپ غلط بول رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میری بات سے اتفاق کریں گے. تو آج فرائیڈے ہے، تو تمام عالم اسلام کو جمعہ مبارک. اینڈ 14 اگست ہے، تو پاکستان زندہ باد.